गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवीन चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज की हमारी क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें हम सेकेंड पेपर की तीसरी यूनिट का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी यूनिट है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ एंड लीफ। द्विबीजपत्री पादपों में और एक बीजपत्री पादपों के स्तंभों में असामान्य द्वितीयक वृद्धि और लीफ की यानी पत्ती की सामान्य संरचना जो है इस यूनिट के टॉपिक है। वेरी फर्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम ड्यू टू एबनॉर्मल ओरिजिन एंड एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की यानी एधा की एबनॉर्मल ओरिजिन यानी असामान्य उत्पत्ति और एक्टिविटी यानी सक्रियता। तो एधा की असामान्य उत्पत्ति यानी सामान्य जो उत्पत्ति है उससे अलग हटकर जो उत्पत्ति है वह असामान्यता में आती है, और एक्टिविटी यानी सामान्य एक्टिविटी है उससे हटकर अगर एक्टिविटी की वजह से पौधे की संरचना में कोई अंतर आता है तो वो असामान्य एक्टिविटी या असामान्य सक्रियता कहलाती है। तो एधा की असामान्य सक्रियता के कारण होने वाली जो असामान्य द्वितीयक वृद्धि है वो भी अपने सिलेबस में। तो असामान्यताओं के अध्ययन से पूर्व ये जान लेना जरूरी है कि जो सामान्य द्वितीयक वृद्धि है उसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है, क्योंकि जब तक सामान्य द्वितीयक वृद्धि के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होगी हम असामान्यता को ढंग से पहचान नहीं पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सामान्य द्वितीयक वृद्धि के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। एक साधारण द्विबीजपत्री पादप के स्टेम के अंदर सामान्य द्वितीयक वृद्धि के प्रमुख लक्षणों में पहला लक्षण है अंतराफूलीय इंटरफेसिकुलर एधा या कैम्बियम पट्टिकाओं का निर्माण। इंटरफेसिकुलर से तात्पर्य है कि जो प्राथमिक संवहन फूल होते हैं उन फूलों के मध्य में जो मज्जा रश्मियाँ है उनके बीच में नई जो कैम्बियम है उसका विकास। जैसे अपन इस चित्र में देख सकते हैं, द्विबीजपत्री पादप के स्टेम का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें ये प्राथमिक संवहन फूल का प्राइमरी जाइलम जो आपको दिखाई दे रहा है ये है, और इसके बाहर की तरफ जो विस्कास दिख रहे हैं यहाँ पे ये प्राइमरी फ्लोएम प्राथमिक फ्लोएम के निशान है। ये दोनों प्राथमिक स्टेज पे आपस में मिले होते हैं और इनके जस्ट बीच में कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है, संवहन कैम्बियम का। तो ये संवहन कैम्बियम इनके बीच में स्थित होती है, इनको इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। दो प्राथमिक संवहन फूलों के बीच की ये जो कैम्बियम है यहाँ पर और यहाँ पर ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का डेवलपमेंट सामान्य द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत आता है। अंतराफूली दो संवहन फूलों के मध्य के भाग में नई संवहन जो है कैम्बियम का डेवलपमेंट होना। तो यहाँ जो नई कैम्बियम की पट्टिकाएँ डेवलप होती है, बाद में ये इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर यहाँ की और यहाँ की ये सब कैम्बियम्स आपस में मिलकर एक संपूर्ण गोल वलय में कैम्बियम बना देती है, और इस प्रकार ये एक द्वितीयक वृद्धि के लिए पूरी वलय बन जाती है वेस्कुलर कैम्बियम की। तो ये होता है सामान्य द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत पहला लक्षण। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा कैरेक्टर है सामान्य द्वितीयक वृद्धि का, वो है एधा वलय की स्थिति बाह्य फ्लोएम और आंतरिक जाइलम के मध्य में होती है। यानी जो कैम्बियम बनेगी वेस्कुलर कैम्बियम, इसके अंदर की तरफ जाइलम होगा और बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। इन दोनों के मध्य में जो कैम्बियम की पूरी रिंग होगी, जो अपन इस चित्र में देख सकते हैं। ये पूरी कैम्बियम की एक पट्टी है जो पूरी एधा वलय है। अंदर की तरफ इसमें जाइलम डेवलप हो रहा है और बाहर की तरफ सेकेंडरी जो है
हैं सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप हो रहा है। तो जो द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम के मध्य में जो पूरी वलय है यह कैम्बियम की होगी। तीसरा जो कैरेक्टर है ऐधा वलय द्वारा बाहर द्वितीयक फ्लोएम एवं अंदर द्वितीयक जाइलम का निर्माण। तो सामान्य द्वितीयक वृद्धि में जो कैम्बियम की रिंग है ये बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी और पौधे के तने के अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करेगी। अगर इस तरह के निर्माण के अलावा अगर बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनता है तब तो ये सामान्य द्वितीयक वृद्धि कहलाएगी। इससे डिफरेंट टाइप का व्यवहार अगर कैम्बियम करती है तो वो असामान्य द्वितीयक वृद्धि में आएगा। चौथा जो कैरेक्टर है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का वो है केवल एक ही ऐधा वलय द्वारा द्वितीयक वृद्धि, यानी नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में केवल सिंगल कैम्बियम रिंग होगी। इसके अलावा अगर कैम्बियम वलय की संख्या अधिक होती है तो फिर वो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में आएगा। तो केवल एक ही वलय द्वारा अगर द्वितीयक वृद्धि होती है पादप में तो वो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगी। ये एक सामान्य द्वितीयक वृद्धि द्वारा किसी तने का जो विकास है उसको इस चित्र में दर्शाया गया है। अब हम आते हैं असंगत संरचना या असंगत द्वितीयक वृद्धि पर। असंगत द्वितीयक वृद्धि है ये मुख्यतया द्विबीजपत्रियों में जो शीतोष्ण जलवायु यानी टेम्परेट क्लाइमेट में उगने वाले पादप और उनमें भी खासकर कठलता और आरोही पादप जो लीनाज है लताएं हैं जो लिपटकर या प्रतान की सहायता से आरोहण करती है, इस प्रकार के पादपों में असामान्य द्वितीयक वृद्धि दिखाई ज़्यादा जाती है। तो शीतोष्ण क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट और कठलता और आरोही पादप जिनमें हम सामान्यतः असामान्य द्वितीयक वृद्धि देख सकते हैं। असामान्य द्वितीयक वृद्धि को उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। कुल 4 प्रकार की जो है असामान्य द्वितीयक वृद्धि देखी गई है। प्रथम प्रकार इसमें से जो है वो है कैम्बियम की असामान्य स्थिति, यानी जो इस प्रकार की द्वितीयक वृद्धि है या असामान्य ग्रोथ है इसमें कैम्बियम की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो असामान्य होती है। सामान्य जो सिंगल वलय है इसकी स्थान पर कुछ और संरचना अपने को दिखाई देगी, उसकी लोकेशन डिफरेंट जगह होगी और ये इसकी उत्पत्ति का असामान्यता की उत्पत्ति का पहला कारण है। तो इसमें 2 उदाहरण देखे जा रहे हैं। पहला है ऐधा का फोल्ड्स और रिजेज में बटकर पालियों युक्त स्तंभ बनाना। यह स्थिति थिनोइया स्केडेंस प्लांट्स में देखी गई है, जिसका वर्णन सबसे पहले सेंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। थिनोइया प्लांट्स के अंदर जो ऐधा है वो गोलाकार वलय में ना होकर कई फोल्ड्स में बढ़ जाती है, वलन में बढ़ जाती है और प्रत्येक वलन एक अलग कटक के रूप में मुख्य जो कैम्बियम की वलय है उससे उभर कर बाहर की तरफ चला जाता है। और जब द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो जितने भी कटक हैं वो अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और इस प्रकार भिन्न भिन्न बलगों से असामान्य स्थिति वाली ऐधा द्वारा पृथक पृथक स्थानों पर संवन उत्कों के निर्माण से एक अलग प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसमें अपने को पालियों युक्त स्तंभ दिखाई देता है। अलग अलग फोल्ड्स में स्टेम दिखाई देता है, सिंगल वलय वाला गोल स्टेम नहीं दिखाई देता, अपने को अलग अलग वलयों के फोल्ड्स दिखाई देते हैं। चित्र में हम इस चीज़ को, इस कंडीशन को ढंग से समझ सकते हैं। ये थिनोइया का स्टेम का टीएस है। इसमें देखिए जो मुख्य वलय है ये इस प्रकार थी। इस मेन जो मुख्य कैम्बियम की वलय थी इसमें फोल्ड डेवलप हुए और फोल्ड डेवलप होने से शुरू में ये कैम्बियम इस प्रकार के फोल्ड्स डेवलप करती है और इसमें कटक उत्पन्न होते हैं, रिजेज। ये कटक कालांतर में जाकर मुख्य कैम्बियम रिंग से अलग हो जाते हैं और ये अलग अलग घेरे बना देते हैं और फाइनली हमको जो मैच्योर स्टेम है इसके अंदर अलग अलग फोल्ड युक्त
वलनों युक्त अपने को एक मूल स्तंभ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कैम्बियम अपनी स्थिति से हटकर डिफरेंट फोल्ड्स में चली जाती है, मुख्य स्थिति से दूर हट जाती है। तो ये स्थिति की वजह से उत्पन्न हुई एक तरह की असामान्यता है जो अपन को थिनो या इसके डेंस प्लांट्स में दिखाई देती है। सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है इसी टाइप का असामान्य कैम्बियम की असामान्य स्थिति का, वो है स्वतंत्र एधा पट्टियों का विकास, जो बाद में प्रत्येक पट्टी का एक पूर्ण वलय में परिवर्तन करता है। इस प्रकार का उदाहरण अपने को सार्जानिया और पॉलिनिया प्लांट्स में मिलता है। सेपिंडियसी कुल के सार्जानिया प्लांट में और पॉलिनिया में जो एक प्रतानारोही यानी टेंड्रिल क्लाइंबर्स हैं, इनमें स्वतंत्र एधा पट्टियाँ विकसित होती है और ये पट्टियाँ आगे जाकर मूल वलय से अलग होकर हर एक पट्टी एक अलग वलय का निर्माण करती है और सारी वलय मिलकर एक मैच्योर स्तंभ में कई सारी एधावलियाँ मिलकर प्रौढ़ स्तंभ का निर्माण करती। तो हमें इससे प्रौढ़ स्तंभ में कई सुस्पष्ट सवन बेलेंस वेस्कुलर सिलेंडर दिखाई देते हैं। हर एक बेलन आगे चलकर निजी पेरिडर्म बना लेता है और कैम्बियम की ऐसी असामान्य स्थिति में प्रौढ़ पादप में जो अपने को लुक दिखाई देता है उसमें ऐसा लगता है जैसे एक कई सारे छोटे स्तंभों को आपस में जोड़कर एक स्तंभ बनाया गया है। जैसे कई धागों से एक रस्सी बनाते हैं, वैसे ही जब परस्पर गुथी हुई स्थिति सार्जिनिया प्लांट्स में हम देखते हैं, जो इस चित्र से अपने को अधिक क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जो मूल वलय थी, ये मूल कैम्बियम वलय अलग अलग पट्टियों में से स्ट्रिप्स में से पहले टूट जाती है। इस तरह के ब्रेकेज के बाद में ये वलय एक दूसरे से दूर हटकर फिर ये जो एक एक वलय है ऐसे स्ट्रिप्स हैं, ये कैम्बियम स्ट्रिप्स अपने आप में डेवलप होकर धीरे धीरे पूरी एक रिंग बना लेती है। हर एक स्ट्रिप अपनी एक अलग वलय बना लेती है और अंत में ये एक अलग स्तंभ की वलय के रूप में विकसित हो जाती है। तो हमें एक ही स्तंभ के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्तंभों के वलय के रूप में वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं और अलग प्रकार की असामान्य आकृति की द्वितीयक वृद्धि संरचनाएं दिखाई देती। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट टाइप के कैम्बियम की असामान्य स्थिति के द्वारा होने वाला जो असंगत संरचनाओं की उत्पत्ति थी वो था। इसके अलावा 3 अन्य प्रकारों से भी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में, इनका अध्ययन हम आगे की क्लासेज में करेंगे। धन्यवाद।